तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात कर रहे हैं माइट हैव मॉडल वर्ब की। माइट हैव मॉडल वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस बयान करने के लिए पॉसिबिलिटी इम्कानियत इन द पास्ट, गुजरे हुए वक्त में वो काम जिनमें 50% होने के चांसेस होते हैं और 50% काम ना होने के चांसेस हों, यानी कि जिसमें 50-50 चांसेस हो सकता है वो काम हो भी जाए और शायद ना भी हो। तो इन जुमलों की पहचान ये होती है, पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस की पहचान ये होती है कि उनमें शायद या हो सकता है जैसे अल्फाज आ रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें पॉसिबिलिटी पाई जा रही होती है, उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती, कंफर्म नहीं होता कि ये काम होगा ही होगा और ये भी कंफर्म नहीं होता कि ये काम नहीं होगा। उसमें पॉसिबिलिटी पाई जा रही होती है किसी काम के होने की या पॉसिबिलिटी पाई जा रही होती है किसी काम के ना होने की। Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 53 and in today's class we are going to talk about might have. But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात कर रहे हैं माइट हैव मॉडल वर्ब की। सबसे पहले हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि माइट हैव मॉडल वर्ब को हम किस तरह के सेंटेंसेस में या किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, माइट हैव मॉडल वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस बयान करने के लिए पॉसिबिलिटी इम्कानियत इन द पास्ट, गुजरे हुए वक्त में। देखिए, गुजरे हुए वक्त में जब भी आप किसी की पॉसिबिलिटी या इम्कानियत को बयान करना चाहते हैं तो उसके लिए हम माइट हैव का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पॉसिबिलिटी होती क्या है, इम्कानियत किस चीज को कहा जाता है, यानी कि वो काम जिनमें 50% होने के चांसेस होते हैं और 50% काम ना होने के चांसेस हों, यानी कि जिसमें 50-50 चांसेस हो सकता है वो काम हो भी जाए और शायद ना भी हो। तो इन जुमलों की पहचान ये होती है, पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस की पहचान ये होती है कि उनमें शायद या हो सकता है जैसे अल्फाज आ रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें पॉसिबिलिटी पाई जा रही होती है, उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती, कंफर्म नहीं होता कि ये काम होगा ही होगा और ये भी कंफर्म नहीं होता कि ये काम नहीं होगा। उसमें पॉसिबिलिटी पाई जा रही होती है किसी काम के होने की या पॉसिबिलिटी पाई जा रही होती है किसी काम के ना होने की, राइट। सो टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में किसी की पॉसिबिलिटी को बयान करने के लिए हम माइट हैव का यूज करते हैं। उर्दू जुमलों में शायद या हो सकता है, उर्दू जुमलों में शायद या हो सकता है और आखिर में चुका हो, चुकी हो और चुके हूं वगैरह आता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि चुका हो, चुकी हो, चुके हूं ही आएगा, इसकी जगह पे ये भी आ सकता है अलिफ हो, ठीक है, या छोटी ये हो, बड़ी ये हूं, राइट। कैसे? मिसाल के तौर पे जैसे कि देखें किस तरह के सेंटेंसेस होंगे। शायद वो घर पहुंच चुका हो, जैसे कि लिखा हुआ है कि शायद वो घर पहुंच चुके हूं, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को यूं भी बयान किया जा सकता है कि शायद वो घर पहुंच गए हूं, ठीक है। तो अब पहुंच गए हूं तो उसके एंड पे चुके हूं तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसी तरह से हो सकता है वो अपना काम खत्म कर चुकी हो, इस सेंटेंस को हम यूं भी बोल सकते हैं कि हो सकता है उसने अपना काम खत्म कर लिया हो, राइट। तो इस सूरत में चुका है, चुकी है, चुके हैं जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से शायद आलिया अपनी गलती मान चुकी हो, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि शायद आलिया ने अपनी गलती मान ली हो। तो देखेंगे इस सूरत में सेंटेंसेस का मतलब या सेंस जो निकलेगा, चाहे वो मैं चुका हो, चुकी हो, चुके हूं के सेंस में लेके जाऊं या अलिफ है अलिफ हो, छोटी ये हूं या फिर बड़ी ये हूं वगैरह आए, उस सूरत में सेंस या मतलब जो है वो एक ही निकल रहा होगा। देखिए, शायद वो घर पहुंच चुके हूं या शायद वो घर पहुंच गए हूं, बात तो एक ही है, मतलब तो एक ही है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसके लिए हम माइट हैव का यूज करेंगे। आई होप सो आपको इसका पर्पस और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है या जो इसकी उर्दू जुमलों में पहचान होती है उसकी समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, हाउ टू मेक दीज सेंटेंसेस। अब हमें ये चीज समझनी है,
when we are going to speak them or when we want to convert them into English, then how can we make them? यानी कि अगर हम इन सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं या फिर इन सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हम उनको कैसे करेंगे? So students, इसकी स्ट्रक्चर है, first of all you have to write subject, after that might have, then third form of the verb and then object, right? Simply करना ये है, subject लगाना है, might have, then third form. अच्छा, अब यहां पर हम third form का यूज क्यों कर रहे हैं? अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी has या have आए, has या have आए और उसके बाद कोई वर्ब हो तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है? अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैव आ रहा है या हैज आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है? तो इस वजह से यहां पर अब चूंकि ये माइट हैव था तो इसके बाद जो हमारे पास वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट? अच्छा, अब इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है कि शायद वो घर पहुंच चुके हूं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट, दैट हु इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, कि हमें सबसे पहले ये चीज देखनी है कि इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है? वो, ये शायद वो घर पहुंच चुके हूं, तो यानी कि वो ज्यादा है, वो सिंगल नहीं है, वो दो या दो से ज्यादा की बात हो रही है, ठीक है? तो वो ज्यादा की इंग्लिश क्या होती है? they. So हमारा सब्जेक्ट लिख लिया गया। इसके बाद might have, they might have, then third form of the verb। अब verb यहां पर देखना है कि क्या है, यहां पर verb है पहुंचना, ओके? पहुंचना की इंग्लिश क्या होती है? arrive। arrive भी होती है, reach भी होती है, आपको दोनों में से जो बेटर लगे आप यूज कर सकते हैं, बट मैं यूज कर रहा हूं arrive। तो arrive की जो थर्ड फॉर्म होती है वो है arrived। So they might have arrived, कहां पहुंच चुके होंगे? घर, home। They might have arrived home, they might have arrived home। वो शायद घर पहुंच चुके हूं या हो सकता है वो घर पहुंच गए हूं, ठीक है? दोनों सूरतों में उर्दू चाहे शायद या हो सकता है के सेंस में लें, चाहे चुके हूं के सेंस में या पहुंच गए हूं के सेंस में लें, आप दोनों सूरतों में इंग्लिश सेंटेंस यही बनेगा। अच्छा, अब इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हो सकता है वो अपना काम खत्म कर चुकी हो सकता है वो अपना काम खत्म कर चुकी हो। सो सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़की है, सो शी। देन might have, she might have। वर्ब क्या यहां पर? खत्म करना। तो खत्म करना की इंग्लिश एंड भी होती है, फिनिश भी होती है, तो मैं यहां पर फिनिश का वर्ड यूज कर रहा हूं, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। सो she might have finished, she might have finished। क्या खत्म कर चुकी होगी? अपना काम। तो अब अपना की इंग्लिश डेफिनेटली सब्जेक्ट को हम देखेंगे, सब्जेक्ट यहां पर क्या है? शी है, तो अपना की इंग्लिश यहां पर हर होगी। So she might have finished her, क्या? काम, work। तो काम की इंग्लिश क्या है? work। So she might have finished her work। हो सकता है वो अपना काम खत्म कर चुकी हो या शायद उसने अपना काम खत्म कर लिया हो, दोनों सूरतों में इंग्लिश सेंटेंस यही बनेगा। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, शायद आलिया अपनी गलती मान चुकी हो, शायद आलिया अपनी गलती मान चुकी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन है? आलिया। सो अच्छा, आलिया के स्पेलिंग ALIA भी होते हैं, कुछ लोग ALIYA लिखते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन यू, आप जो भी स्पेलिंग लिखना चाहें लिख सकते हैं। सो आलिया, देन माइट हैव, आलिया माइट हैव। वर्ब क्या यहां पर? मानना। तो मानना की इंग्लिश क्या होती है? एक्सेप्ट। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? एक्सेप्टेड। सो आलिया माइट हैव एक्सेप्टेड, क्या मान चुकी होगी? ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी गलती, हर मिस्टेक।
said Arya might have accepted her mistake. शायद आर्या अपनी गलती मान चुकी हो, या हो सकता है आर्या ने अपनी गलती मान ली हो। अब दोनों सूरतों में जो हमारा इंग्लिश सेंटेंस बनेगा वो यही बनेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द यूज ऑफ माइट हैव। दीज आर इट्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी कि हम इनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं और इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ 3 सेंटेंसेस बनाए, बट हजारों के हिसाब से सेंटेंसेस बनेंगे और तरीकाकार यही होगा। मेन चीज आपकी ये स्ट्रक्चर है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर देन इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक इफ यू हैव द वोकैबुलरी। अगर आपके पास वोकैबुलरी है और आपको इस स्ट्रक्चर की समझ है तो ये हजारों सेंटेंसेस बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो स्टूडेंट्स, इट्स नेगेटिव्स आर नॉट डिफिकल्ट। इसके नेगेटिव्स बनाना या नेगेटिव बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंपली करना यह है कि यहां पर माइट के बाद नॉट का वर्ड यूज कर देना है। क्या करना है? माइट के बाद नॉट का वर्ड यूज कर देना है। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? सॉरी, स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस माइट नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप जैसे कि देखें, हमारे पास सेंटेंस है कि शायद वो घर पहुंच चुके हूं। अगर इसको मैं नेगेटिव में लेके जाता हूं तो ये सेंटेंस ये बनेगा कि शायद वो घर ना पहुंचे हूं या शायद वो घर ना पहुंच चुके हूं, राइट? तो अब अगर इस तरह का सेंटेंस बनाना हो तो क्या होगा? शी माइट नॉट, सॉरी शी तो नहीं है, दे माइट नॉट हैव अराइव्ड होम। शायद वो घर ना पहुंचे हूं या हो सकता है वो घर ना पहुंचे हूं। ओके, इसी तरह से हो सकता है वो अपना काम खत्म कर चुकी हो, तो इस सेंटेंस को हम यूं भी नेगेटिव में बनाएंगे कि हो सकता है उसने अपना काम खत्म ना किया हो या उसका काम खत्म ना हुआ हो। ठीक है, सो शी माइट नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क। तो देखिए, मैं कोई लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहा, कोई बड़ा तीर नहीं मारा, सिंपली ये कर रहा हूं कि माइट के बाद नॉट का वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से शायद आलिया अपनी गलती मान चुकी हो या शायद आलिया ने अपनी गलती मान ली हो। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? हो सकता है आलिया ने अपनी गलती ना मानी हो या हो सकता है आलिया अपनी गलती ना मान चुकी हो, राइट? सो आलिया माइट नॉट हैव एक्सेप्टेड हर मिस्टेक्स। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा माइट हैव मॉडल वर्ब। इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसके इंटरगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, हम किसी से ये तो नहीं पूछते कि क्या शायद उसने ऐसा कर लिया होगा या क्या वो शायद ऐसा कर चुका होगा या क्या शायद वो ऐसा कर चुकी होगी, राइट? तो इस तरह के सेंटेंसेस हम नहीं बनाते, इसलिए माइट हैव के इंटरगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते। माइट के, माइट बी के और माइट हैव के, ठीक है, इनके सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनके इंटरगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको माइट हैव मॉडल वर्ब की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, अगर कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबके साथ मैंने शेयर ये करना था कि मैंने अपना फेसबुक पेज अपडेट कर दिया है, जो कि नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स के नाम से। अब आपने उस पेज को फेसबुक पे किस तरह से सर्च करना है? सिंपली आपने फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक के राइट हैंड साइड पे आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके आपने टाइप करना है नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स, और ये आपने टाइप करना है विदाउट स्पेसिस और एंड पे आपने 1 टाइप करना है, नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स 1। आपने इसको सर्च करना है। फेसबुक पेज है जो आपको सबसे टॉप पे पहला पेज नज़र आ रहा है नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स के नाम से, ये मेरा फेसबुक पेज है। आपने इसको लाइक करना है और साथ ही आपने इसको फॉलो कर देना है। अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि हम जब भी नेक्स्ट कोई भी वीडियो या पोस्ट अपलोड करेंगे फेसबुक के ऊपर, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर नॉलेज फॉर स्टूडेंट पेज में और नॉलेज फॉर स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में क्या फ़र्क क्या है? तो स्टूडेंट्स, अक्सर औक़ात स्टूडेंट्स जो है वो यूट्यूब के वीडियोस के अंदर कमेंट्स कर रहे होते थे कि सर आप होमवर्क अपडेट करें। अब यूट्यूब के ऊपर राउंड अबाउट 51 क्लासेस मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, जिसमें से मैंने सिर्फ एक आध क्लास का होमवर्क दिया था।
अब ये है कि फेसबुक पेज का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि वो सारी क्लासेस जो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई हैं वो सारी क्लासेस मैं यहाँ पर भी अपलोड करूँगा, लेकिन हर क्लास के बाद इसका होमवर्क आपको साथ मिलेगा, क्योंकि उन क्लासेस के अंदर आपको होमवर्क नहीं मिल रहा था, आपको प्रैक्टिस मटेरियल नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर फेसबुक पेज के ऊपर आपको हर क्लास के बाद जो है एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर आपको उसका होमवर्क या उसका प्रैक्टिस मटेरियल या उसका टेस्ट मिलेगा, जिसमें आप अपने आप को चेक कर सकेंगे कि आया कि आप इस वीडियो से या इस लेसन से कितना सीख पाए या कितना समझ पाए। तो इसलिए ये पेज मैंने बनाया है। आई होप सो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।